अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। भारत नॉर्थ कोरिया बनने की तरफ आगे बढ़ चला है कि आप हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो और चुनाव आयोग शांत रहे। संभव नहीं, हलफनामा देना होगा या टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे। डेमोक्रेसी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डेमोक्रेसी कैन ओनली बी सेव्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। नोबडी एल्स कैन सेव डेमोक्रेसी। राहुल गांधी कैन कम हियर एंड से समथिंग एंड से दिस इज द ट्रूथ, बट द पीपल ऑफ इंडिया हु आई बिलीव इन, हु आई लव, कैन डू इट। द डे द पीपल ऑफ इंडिया रियलाइज दैट आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। भारत नॉर्थ कोरिया बनने की तरफ आगे बढ़ चला है। जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग का जन्मदिन हर कोरियन व्यक्ति को मनाना ही पड़ता है, जैसे किम जोंग के बाप की मौत की बरसी पर हर किसी को रोना ही पड़ता है, जैसे हर घर में किम जोंग की फोटो लगाना अनिवार्य है, क्या अब वैसा ही भारत में होने जा रहा है? दोस्तों, मोदी के जन्मदिन पर सरकार से सवाल करने वाले तमाम स्वतंत्र पत्रकारों के पास एक नोटिस गिरता है, जिससे यह प्रदर्शित है कि जिन जिन वीडियो में खदानी का नाम है वो वीडियो आपको डिलीट करने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं किए तो स्थानीय सरकारी नियम के मुताबिक YouTube उसको डिलीट कर देगा। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। राहुल गांधी एक बार फिर झूठ का पुलिंदा लेकर आए और वही पुराना राग अलापने लगे। जब पत्रकार ने पूछा कि क्या वो इसे लेकर कोर्ट जाएंगे तो इधर उधर की बात करने लगे। और दूसरा ये आपने एक हफ्ते का समय दिया है, जब आपने एक हफ्ते का समय दिया तो क्या एक हफ्ते बाद आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? देखिए, फ्रैंकली ये जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये मेरा काम नहीं। सोचिए, अगर राहुल गांधी के आरोपों में इतना दम है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? और अगर नहीं जा रहे हैं तो ये साफ है कि ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का नया हथकंडा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड वाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, एज समबडी हु लव्स इंडिया, who loves the constitution, it is my duty to put the truth in front of the people of India. अब गलत कानून का हवाला देकर नोटिस देते क्यों घूम रहे हैं? राहुल गांधी को किस बात की पर्दादारी है? चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी जवाब दे रही है। गलत कानून कोट कर रहा है चुनाव आयोग। कह रहा हूं, ये हीला हवाली क्यों हो रही है? बिल्कुल, आपकी बात को मैंने मान लिया। अच्छा, आपको ये खबर मिली या नहीं मिली कि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के उस अभियान को, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन बकायदा उस महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी में गया और उन तीनों चीजों को कहीं वेरीफाई हुआ? किस अधिकारी का बयान? कहाँ है ये? सोर्स क्या है आपका? कहाँ से पढ़ रहे हैं? भाई, मेरा सोर्स जो आप जैसे लोग, मीडिया का ही सोर्स है। मीडिया की खबर, ये पर्ची पकड़ाने का जो काम है ना, आप छोड़िए मीडिया की बात, मुझे ना सिखाइए। ये पर्चियां जो थमाई जाती है ना, ये पुड़िया, खबर के नाम की पुड़िया के हिसाब से नहीं चलता है। सीधा सवाल, एबीपी न्यूज पुड़िया के आधार पर नहीं चलता। इलेक्शन कमीशन उस कौन सी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्यों नहीं करता चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस?